हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं AK चौधरी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप जीके पढ़ते हैं। यदि आप जीके पढ़ते हैं और आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको मैं एक 20 प्रश्नों का टेस्ट दे रहा हूं। आपको इसमें से 15 क्वेश्चन सही करते हैं, इसमें 90% लोग फेल हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम इन प्रश्नों को इग्नोर कर देते हैं। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इन 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों का सही जवाब देते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? जो गर्म शुष्क मौसम होता है उस दौरान जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें कौन से क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? तो कौन से क्षेत्र में रहता है? पश्चिमोत्तर भारत में। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जब 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी भारत में गर्मी बढ़ने लग जाती है और भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसके पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जो पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र है उसमें निम्नतम दाब रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? जो हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले हैं, रेतीले टीले बनते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मरुटिबा या डयून कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। जो प्राचीन काल था उसमें जो स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो प्रयुक्त भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतः संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? जो भारत का भुगतान संतुलन है उसको किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? मुद्रा अवमूल्यन के द्वारा, आयात प्रतिस्थापन के द्वारा, प्रबल निर्यात संवर्धन के द्वारा। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। जो भुगतान संतुलन है उसको 3 प्रकार से, अर्थात इस तीनों ऑप्शन है जो मुद्रा अवमूल्यन, आयात प्रतिस्थापन और प्रबल निर्यात संवर्धन, इनके द्वारा ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? इनमें से कौन सी वस्तु है जिसकी मांग लोचदार है? तो कौन सी है? विद्युत। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो विद्युत है इसकी मांग क्या है? लोचदार है। चावल, औषधि और दिया सलाई की डब्बियां, इनकी जो मांग है ये बेलोचदार है। कौन सी? बेलोचदार प्रकार की है। और विद्युत की जो मांग है ये क्या है? लोचदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जा सकता है या कहा जाता है? इनमें से कौन सा नगर है जिसको शाश्वत नगर भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? रोम को। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो इटली की राजधानी रोम है इसको शाश्वत नगर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं लंदन की। यूके की जो कैपिटल है वो क्या है? लंदन। बर्लिन जो कि जर्मनी की कैपिटल है, जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया? तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 167 में। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो अनुच्छेद 167 है उसमें मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शन की। जो अनुच्छेद 166 है इसमें राज्य सरकार के कार्य संचालन का वर्णन किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध आर्टिकल 164 में निहित है और मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 167 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। तो वह कितने दिन तक अनुपस्थित रहे कि वह संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा? तो कितने दिन तक? 60 दिन तक। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। सदन की अनुमति के बिना यदि कोई भी संसद सदस्य संसद में अनुपस्थित रहता है
60 दिन तक तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? जो बुनियादी शिक्षा का विचार था वो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना 1937 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? जो मनसबदारी व्यवस्था है उसका सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। ये जो मनसबदारी व्यवस्था है इसको अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ किया था। कब किया था? अकबर का शासनकाल का जो 11वां वर्ष था उसमें अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो हुंड्रू जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर स्थित है? सुवर्णरेखा नदी पर। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। और ये झारखंड राज्य में रांची के निकट स्थित है। झारखंड राज्य में जो रांची है उसके निकट स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जो लाहौर में बादशाही मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजकुंड झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जो सूरजकुंड झील है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है? हरियाणा में। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो सूरजकुंड झील है वो हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में स्थित है। और इस झील का निर्माण किसने करवाया था? तोमर शासक थे। कौन थे? सूरजपाल। उन्होंने सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? जो ओरियन तारामंडल है इसका सबसे चमकीला तारा कौन सा है? रिगेल। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। ये जो रिगेल तारा है ये ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है और ये सूर्य से लगभग 870 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो कौन से काल या युग में पत्थर के जो औजार थे वो पाए गए थे? तो कौन से में? पुरा पाषाण काल में। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो किसके शासनकाल के दौरान जो अजंता की गुफाएं थी निर्मित की गई थी? तो वो किसके? गुप्तों के। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध है वो किससे है? गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिक्री कर उदाहरण है। जो बिक्री कर है वो किसका उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। यहां से भी हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? जो बाजार नियम था वो किसने प्रस्तुत किया था? जेबी से ने। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जो जेबी से थे इन्होंने बाजार नियम को प्रस्तुत किया था। अब ये बाजार नियम है क्या? इसके अनुसार पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यहां से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? जो युग्मन और प्रतिकर्षण है ये किसकी दो अवस्थाएं हैं? तो किसकी है? सहलगनता की। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। अब एक बात बता देता हूं सहलगनता के बारे में। ये जो सहलगनता है ये मेंडल के नियम का अपवाद है और जो युग्मन और प्रतिकर्षण है ये सहलगनता की दो अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। जो 3 बीघा कॉरिडोर है वो किसको जोड़ता है? बांग्लादेश और भारत को। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो 20 में से 15 क्वेश्चन सही कर पाते हैं और कितने स्टूडेंट हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं और ये जो वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको प्रत्येक अपडेट प्राप्त हो सके।